अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अच्छा, आज जिस सिस्टम के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ उसका नाम है पॉलीबॉल। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि पॉलीबॉल है क्या और हम लोग किस तरह इससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। पॉलीबॉल मतलब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो मतलब पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की तरफ जाएँ तो मतलब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? अब दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज में आ जाती है हमारी वेबसाइट्स वगैरह जितनी भी हैं, कोई भी सिंपल वेबसाइट जो आ जाती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। और जो डिसेंट्रलाइज होती है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेस कर रही होती है। और ये भी मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। ये नहीं है इसका कोई ओनर होता है, इस तरह कोई सिस्टम इसमें नहीं है। ये मतलब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होते हैं वो वैलिड के साथ कनेक्ट होकर चलते हैं और किसी के कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है। और अब अर्निंग की बात जहाँ तक आ जाती है, इसमें जो इसके बेनिफिट हैं, बेनिफिट में सबसे पहले आ जाता है कि सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज इसका मतलब कि बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है, कभी बाद होने का इसका ख़तरा नहीं है। ज़ीरो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आपने जितना भी इसमें इन्वेस्ट करने हैं, आपकी तरफ कोई आपका जो है बैन होने का कोई चांस नहीं है। सारा मतलब आपका एक बग़ैर रिस्क की काम है। ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज है, ये मैंने आपको बता दी है। वेरीफाइड ब्लॉकचेन ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो आपको पता होगा पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन का। अदरवाइज़ अगर नहीं पता तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे दूँ। जो भी क्रिप्टो पे कोई भी कॉइन बेस करते हो, किसी न किसी ब्लॉकचेन पे बेस कर रहे होते हैं, और ये भी जो वेरीफाइड पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन है उस पर बेस कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके मैंने आपको बता दिया। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वैलेट के साथ कनेक्ट होकर चलता है। ट्रांसपेरेंट है, पीर टू पीर ट्रांजेक्शन है, मतलब पी टू पी हम लोग इसमें से जो पोल होते हैं पोल पे बेस करते हैं, पोल कॉइन पे मतलब हम लोग स्पेंडिंग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब हम आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग किस तरह कर सकते हैं पॉलीबॉल पे। ठीक है। सबसे पहले हमने इस पर 4.2 मैट्रिक्स से 4.3 समथिंग लग जाते हैं। हमने अपने वैलेट में बाय करने होते हैं और उसके बाद हमने जस्ट ज्वाइनिंग करनी होती है किसी भी रेफर लिंक से। ठीक है। अब हमने ये बात है कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से पॉलीबॉल पे अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम लोग जो है पॉलीबॉल पे अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड्स जो आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं कि आपके काम करने से आपको अर्निंग आती है। अब ये कैसे कि आपके काम करने से आपको अर्निंग कैसे आती है? वो ये कि हम लोग जिस तरह कोई भी वर्किंग करते हैं, हम लोग अपने डायरेक्ट में मेंबर्स ज्वाइन करवाते हैं, अपनी टीम मेकिंग करते हैं, उससे जो है हमें अर्निंग आती है, हमें डॉलर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे कितने मिलते हैं ये भी मैं आपको अभी अभी साथ साथ ही बताता हूँ कि हम कोई भी अगर डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं, फर्स्ट ज्वाइनिंग पे हमें आते हैं 60% डायरेक्ट कमीशन आते हैं। 60% से मुराद है कि 4.2 से अगर ज्वाइनिंग होती है तो 1.2 या 2.3 ये जो है हमें आ जाते हैं डायरेक्ट कमीशन में। ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेथड जो आ सकता है वो यही कि हमें डायरेक्ट जो हम लोग कोई भी डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं उससे हमें अर्निंग आती है। किसी भी मतलब वही वर्क करने वाला सिस्टम यहाँ पे भी आ गया कि डायरेक्ट मेंबर ज्वाइन करवाने से हमें वर्किंग आती है। इसके अलावा आपकी टीम बनाने से आपको अर्निंग आती है। अब ये वाली बात कैसे होगी कि आपकी टीम बनाने से आपको अर्निंग आती है, टीम की काम करने से आपको अर्निंग आती है। ये इस तरह कि अब देखें आपका मतलब आपने टीम बना दी, आपकी टीम आगे से वर्क कर रही है, वो ज्वाइनिंग वगैरह करवा रहे हैं, उससे आपको अर्निंग आती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके अपलाइन के काम करने से आपको अर्निंग आती है। वो जब वर्क करते हैं, आपको जिसके साथ आपने ज्वाइन किया होता है वो जब वर्क करते हैं उससे जो है डॉलर या पोल जो है शफल होके आते हैं। अपलाइन की टीम से आपको अर्निंग आती है। पाँचवा तरीका जो है वो इस तरह के आपका जो अपलाइन है उसके साथ जितने भी बंदे ज्वाइन होंगे, जो जो आपके पार्टनर्स होंगे, वो जब वर्किंग करेंगे उससे भी जो है पोल शफल होके आ सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई लेवल अपग्रेड करते हैं आपकी टीम से तो उससे आपको अर्निंग आती है। मतलब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे दूसरा तीसरा लेवल बाई किए हुए और आपकी टीम ने भी बाई नहीं किया, वो जब भी मतलब अगर आज नहीं बाय करते, कल परसों या जब भी, बेशक साल बाद भी अगर बाय करते हैं वो, तो उससे आपको अर्निंग आएगी, मतलब उसका डायरेक्ट कमीशन आपको ही जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये नॉन वर्किंग के हवाले से वो ये है कि जो 40% है वो नॉन वर्किंग कमीशन है। इसमें नॉन वर्किंग से मुराद है कि 60% तो ऊपर डायरेक्ट में चला गया ना, और जो 40 रह गया, मतलब ये है कि आपने अगर लेवल 1 यहाँ से बाई किए तो दुनिया में जहाँ कहीं भी लेवल 1 से ज्वाइनिंग होगी उसका जो 40% कमीशन है वो सब में डिवाइड होगा, सब कम्युनिटी में लेवल 1 में बैठे हर बंदे में डिवाइड होगा, और उससे आपको ये नॉन वर्किंग इनकम आएगी। अब ये क्योंकि सिस्टम आजकल न्यू है, तकरीबन मेरे से 18 डेज़ हुए सिस्टम को ज्वाइन स्टार्ट हुए, तो ये नॉन वर्किंग आजकल बहुत फास्ट है इसमें। मतलब ये है कि अगर आप ऊपर वाले किसी भी सिस्टम से वर्किंग नहीं कर रहे, ये आप छोड़ रहे हैं, आप आपको काम नहीं कर रहे हैं, ना टीम बना रहे हैं, आप
लेकिन यहाँ से भी आपको अच्छी खासी अर्निंग सिर्फ एक पॉइंट से मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि आज का सिस्टम नहीं हुआ, इस वजह से आजकल बहुत फास्ट है, इसलिए मतलब बेस्ट पॉइंट ये है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें, ताकि मतलब आपकी ये अर्निंग वेस्ट ना हो। जितना आप लेट करेंगे ये वाली जो अर्निंग है ये वेस्ट होगी, क्योंकि ये तो है आपके काम करने से आपको आती है ऊपर वाली अर्निंग, लेकिन ये जो नीचे वाली है ना, लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये जो है फिर आपको उस टाइम में आएगी जब आप जल्दी ज्वाइन होंगे, मतलब ज़्यादा कमीशन तभी, क्योंकि कम्युनिटी आजकल कम है, कम्युनिटी कम है और मतलब मेंबर्स आगे से कम है, और जो जितने भी न्यू ज्वाइन होते हैं 40% सब में डिवाइड होते हैं, तो मतलब सबको ज़्यादा आते हैं। ये मतलब एक मिसाल आपको समझना है। इसके अलावा मैं आपको अब अपने अकाउंट बताऊँगा और किस तरह आपने यहाँ पर अर्निंग करनी है उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करूँगा। अच्छा, बात ये आ जाती है हमने सिस्टम को स्टार्ट किस तरह लेने हैं। स्टार्ट लेने के लिए हमें सबसे पहले जो टोकन पॉकेट के अकाउंट बनाना पड़ेगा। टोकन पॉकेट के अकाउंट मतलब आपने ये वीडियो ख़त्म करके आपने जो भी जिसने भी आपको वीडियो प्रोवाइड की होगी, आपने उससे टोकन पॉकेट क्रिएट करने की अलग वीडियो होती है, वो मेथड होते हैं, वो आपने लेने उससे 2-3 मिनट लगेंगे आपके टोकन पॉकेट बनाने में। तो ये टोकन पॉकेट आपने ज़रूर बना लेने। ये बनाने के बाद आपको वो एक रेफरल आपने जो है पोल बाय कर देने, ठीक है। ये जो पोल कॉइन है ना, ये आपने बाय करने हैं। ये कितने बाय करने हैं, अभी आपको लेवल 1 के हिसाब से 4.2 के पड़ जाए 4.2 पड़ जाएंगे। इसके इस तरह मतलब कि अलग अलग प्राइस होती है, पोल की प्राइस भी फिक्स नहीं होती कि फ़िक्स प्राइस होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो आपने ये बाय कर देते हैं। अगर लेवल 1 के हिसाब से बाय करते हैं, लेवल 2 लेते हैं आप साथ भी, लेवल 3 भी अगर लेते हैं, उस हिसाब से आपने ये जो है बाय कर देने, ठीक है। अब ये बाय करने के बाद आपको वो बाय करने के बाद आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपने नीचे डिस्कवर में आके ये ऊपर सर्च निशान बना होगा, इसमें वो रेफरल लिंक यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने ऊपर जो सर्च करने वाली जगह, ठीक है। मेरा ऑलरेडी हुआ, इसलिए मैं यहाँ से ही पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह का मतलब आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने यहाँ से कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करना है, कनेक्ट वैलेट टू स्टार्ट, और उसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पे एक पेज ओपन होगा कि आपने मतलब रजिस्टर करने अकाउंट। इसमें तो ऑलरेडी अकाउंट, ये न्यू अकाउंट है, बना लिए मैंने, लेकिन अब ये है कि उसमें आपका जो है आपसे पासवर्ड मांगेगा जो आपने टोकन पॉकेट क्रिएट करते हुए बनाया था, वो आपने इंटर करने, और उसके बाद जो है आपका अकाउंट ये बन जाएगा, ये मतलब अकाउंट बन जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह अब डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ये देखें सबसे पहले तो ये आ जाते हैं आपका लिखा हुआ है सबसे पहले यूर एड्रेस, मतलब ये जो आपका अपना एड्रेस है ना, वो यहाँ पे लिखा होता है ऊपर, आपको जो कोई भी कॉन्टैक्ट है। इसके बाद रेफर्ड बाय, मतलब आपने जिसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, जिसके रेफरल में यहाँ पे ये उसका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी आपकी यूर आईडी आ जाती है, आपकी आईडी आ जाती है जो आपकी आईडी नंबर होती है, ठीक है। इसके अलावा वही आपका रेफरल लिंक यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यह है कि टोटल आपने इनवाइट कितने मेंबर्स आपने अपने साथ ज्वाइन किए, ये 0 है क्योंकि बिल्कुल न्यू अकाउंट है, 0 मेंबर आपने साथ ज्वाइन किया। जितने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मैट्रिक्स अर्निंग, आपने जितना भी मतलब मेंबर आपने ज्वाइन करवाया हुआ है ना, उनसे आपको जितनी अर्निंग गई वो यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। और ये टोटल अर्निंग जितनी भी आपने नॉन वर्किंग से टोटल इनकम आपको आई है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद न्यू डिपेंडेंट अवेलेबल में आपको जो वही मैंने बताया था ना कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी, वो यहाँ से आती होती है। ये यहाँ पे ये जो भी 0.09 है, आई थिंक थोड़ी देर हुई है इसको अकाउंट बनाया हुआ है, ये वाला अकाउंट क्रिएट किया, और ये आप देख सकते हैं कि अभी तक 0.09 हो गई है। मतलब ये कि अगर आप 2-3 दिन छोड़ दें तो पूरा एक पोल भी बन सकते हैं, ठीक है। और इसको ये वाली जो अर्निंग है इसको निकालने का यही मेथड है कि आप सिंपल विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आपके वैलेट में ये जो डॉलर है यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रेफरल लिंक आ जाता है, ये आपने नेक्स्ट जो भी ज्वाइनिंग करवानी है उस रेफरल लिंक के थ्रू करवानी है, और उससे होगा कि मतलब डायरेक्ट कमीशन आपको जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैट्रिक्स पे, तो ये भी इसमें मैंने लेवल 2 ओपन किया हुआ है। 2 किस्म के यहाँ पे लेवल होते हैं, X3 में और X6 में, ठीक है। अब X3 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब ये X3 का मतलब जब आप पहला लेवल बाय करते हैं, आपका लेवल 1 3x में भी और 6x दोनों में बाय हो जाते हैं, ठीक है। ये भी बाय हो गया। और मतलब अगर आपने लेवल 2 बाय करने उसके लिए आपको 4 और अलग लगेंगे, 4 और 4 नीचे 8, टोटल 8 मिनट आपको लग जाएंगे लेवल 2 के लिए। तो उसमें होगा कि मतलब आपकी जो नॉन वर्किंग है, मतलब अब ये कि इस तरह समझे आप ना कि अब ये लेवल 1 भी मैंने बाय किया हुआ है, लेवल 2 भी बाय किया हुआ है इस अकाउंट में। अब ये लेवल 1 में दुनिया में जहाँ कहीं भी ज्वाइनिंग हो रही है उसका जो 40% कमीशन है, 40% कमीशन मुझे यहाँ पे आ रहा है, मतलब सब में डिवाइड हो रहा है, मुझे वहाँ से मिल रहा है। अब यहाँ पे भी लेवल 2 में भी जितनी ज्वाइनिंग हो रही है उसका 40% सब में डिवाइड होकर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये खुद ज़्यादा होते जाते हैं। एक नॉन वर्किंग मतलब आप कोई काम भी ना करें ना, आपको इससे इनकम आएगी। और अगर आप काम करते हैं
ये जो रेफरल लिंक है इसको कॉपी करना है आपने और पेस्ट कर देना है किसी भी जगह पे। तो आप कोई भी अगर मतलब आप नई ज्वाइनिंग करवाएंगे वो ये रेफरल लिंक के देख के उनसे उससे टोकन पकड़ के कोड बनवा के इससे करवाएंगे। उससे फ़ायदा होगा कि वो जो आपका डायरेक्ट मेंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो जगह शो हो रही है ना लेवल 1 से अगर आपने ज्वाइन करा इस जगह पे शो हो जाएगा, फिर इधर शो होगा, इस तरह सारे मेंबर शो होते जाएंगे, ये स्लॉटी साइकिल होगा, फिर इधर इस तरह होता चलता जाएगा ये। तो उससे ये होगा कि डायरेक्ट कमीशन आपको जाएगा। और इसके अलावा अगर वो मतलब लेवल 2 एक्टिव करते हो यहाँ पे भी शो होगा, उससे डायरेक्ट कमीशन 60% फिर आपको जाएगा। इस तरह ये आपको सारी मतलब शो होती जाएगी। इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सिस्टम तकरीबन अगर 17 दिन हुए, 17 दिन में लोगों ने यहाँ पे कितना कमा दिया उसके अलावा वाले थोड़ा सा बता दूँ। ये आप देख सकते हैं मतलब अगर मेंबर्स हैं, ये एक मेंबर्स है उसकी आईडी है 47, ठीक है, और उसने जस्ट एक मेंबर ज्वाइन करवाया हुआ है। और उसकी अगर आप अर्निंग की बात करें, अर्निंग देखें इसकी, तो ये तकरीबन अर्निंग है जी जो मैट्रिक्स अर्निंग इसको आई है 565 पोल, ठीक है। और अगर बात करें इनकी नॉन वर्किंग इनकम की, तो ये टोटल लिखा हुआ है और ये भी अवेलेबल है, ये इतना मतलब 304 और 112 ये डॉलर मतलब इनको आए हुए हैं नॉन वर्किंग कमीशन, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, जस्ट थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, थोड़े से वो पोल बाय करके आप इसको स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, और नॉन वर्किंग इनकम से भी आप यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन अगर टीम बिल्ड करते हैं आप तो फिर तो आपके मतलब बहुत फ़ायदे यहाँ पे अगर कम की मैं बात करूँ तो लाखों में इजीली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको मोस्ट वेलकम है सिस्टम में अगर आप आना चाहते हैं तो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।